Hello viewers, I hope you all are fine. First of all, thanks to my all friends who are subscribing my channel। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेब स्क्रैपिंग। सो वेब स्क्रैपिंग होती क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, हम बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, मेथड्स, वेब स्क्रैपिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो दो हैं, एक एपीआई और एक हम लोग अपनी एक स्क्रिप्ट बना लें। तो आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे एपीआई। सो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है और ये काम क्या कहाँ पर आती है। सो बेसिकली ये मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, तो इस वेबसाइट की मदद से आपको समझाना थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाएगा। प्राइस मीटर डॉट पी के। तो ये क्या वेबसाइट करती है, ये एक शॉपिफाई वेबसाइट एक किस्म की है। अगर आपने कोई ग्रॉसरी वगैरह करनी है तो लाइक आपने यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट का नेम लिखना, शुगर, ऑलराइट। तो अब इसके पास जिन जिन वेबसाइट्स की एपीआई या जिन जिन वेबसाइट्स की वेब स्क्रैपिंग मौजूद है, ये सबके साथ कंपेयर करेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट स्टोर से इसने हम लोगों को डाटा ला कर दे दिया। सो यहाँ पे टोटल कितने स्टोर्स, टोटल कितने डाटाज आए हैं, ऑलमोस्ट 1600। शुगर, ये देखें चीनी और नमक। तो ये कंपेयर करेगा कि कौन से स्टोर में चीनी की प्राइस ज़्यादा है, कौन से स्टोर में चीनी की प्राइस कम है। तो ये वेबसाइट कैसे चल रही है, ये बेसिकली एक वेब स्क्रैपिंग कर रही है। लाइक दूसरी वेबसाइट से डाटा लेकर ये अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवा रहे हैं। तो ये देखिए डिफरेंट जो है वो यहाँ पे स्टोर्स हैं, नीचे आपको नेम डिस्प्ले हो रहे हैं और उनकी प्राइस भी आपको शो हो रही है कि यहाँ पे 110 है 50 ग्राम और यहाँ पे 100 है, इस तरह टू। तो इस तरह डिफरेंट यहाँ पे प्राइसेस हैं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ये करते हैं कि हम लोग इनको इनपुट देते हैं, ठीक है। ये दूसरी वेबसाइट से जाके उन वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाते हैं। लाइक दूसरी लोगों का डाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना, इसको बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। तो बेसिकली हम लोग दो मेथड्स जो यूज़ करते हैं, एक होता है एपीआई, तो वो तो होता है इलीगल तरीका, सॉरी लीगल तरीका होता है एपीआई के थ्रू अगर हम लोग काम करें, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स हम लोगों को खुद कंपनीज खुद एपीआई देती हैं कि अगर हमारे साथ आप कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट की या कोई भी प्राइस या कोई भी अपने प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी एपीआई को यूज़ कर लें। वो फ्री भी होती हैं इन केस और कुछ केस में वो पेड भी होती हैं, ठीक है। और जो होती है हमारे पास स्क्रिप्ट जो हम लोग खुद बनाते हैं वो होती है अनएथिकल। वो बेसिकली कैसे होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग करेंगे एपीआई, हम लोग लेंगे किसी वेबसाइट की और उसका डाटा जो है वो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाएंगे। तो ये एक वेबसाइट है आई क्यू एयर के नेम से, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट हम लोगों को टेम्परेचर बताती है, ठीक है, कि करंटली टेम्परेचर कितना है। और ये हम लोगों को एपीआईज भी प्रोवाइड करती हैं। लाइक अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर करंट सिटी का या डिफरेंट कोई भी आप अपनी मर्जी से सिटी ले सकते हैं, अगर उसका डाटा शो करवाना चाहते हैं तो वो डाटा आप कैसे शो करवा सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है वो हम लोगों को अपनी एपीआई प्रोवाइड करती है, जो कि 1 ईयर तक वैलिड रहती है। उसके बाद आपको दोबारा से एपीआई जनरेट करनी पड़ती है और दोबारा से अपनी वेबसाइट के अंदर उसको लिंक अप करना पड़ता है। तो हम लोग पहले इसकी एपीआई की बात करते हैं। इसकी एपीआई कहाँ से मिलेगी, आपने आना है iqa.com। तो जैसे ही आप इसके ऊपर इन होंगे तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है या रजिस्टर कर लेना है। तो मैंने पहले ही रजिस्टर कर लिए। तो जैसे ही आप रजिस्टर करें तो आप आएंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रही होगी एयर क्वालिटी एपीआई। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आपने नीचे आना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने साइन इन करना है, उसके बाद आपने क्रिएट एपीआई करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है कि इसको एपीआई को यूज़ कैसे करना है। तो मैंने साइन इन पहले ही कर लिया, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट एपीआई। तो या तो ये देखें यहाँ से मेरी एपीआई जो है वो क्रिएट हो गई है, पहले ही क्रिएट। अगर मैं सपोज आपके सामने करके दिखा देता हूँ, इसको मैं अपनी एपीआई को डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं जस्ट, आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ से न्यू पे जाना है आपने। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने कम्युनिटी जो फ्री वर्जन है इसका। ऑलराइट, तो ये देखें उसने मेरे पास
सक्सेसफुली मेरी एपीआई क्रिएट हो गई है और ये मेरे पास एक की आ गई है जिसको हम लोगों ने अपनी कोड के अंदर यूज़ करना, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अगर आए तो ये डॉक्यूमेंटेशन है कि लाइक हम लोगों को डिटेल रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे लाइक स्टेटस आएगा, लाइक सिटीज़ के नेम आएंगे जहाँ जहाँ पर ये चल सकती है एपीआई। तो हम लोग इसको आते हैं अपनी कोड साइड की तरफ। कोड साइड पे आने से पहले आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जेएसएन व्यूअर के नेम से, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, जेएसएन व्यू। तो आपने ऐप्स में आना है, यहाँ से आपने वेब स्टोर में आना है। सो आपने यहाँ पे लिखना है जेएसएन व्यू। सो ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर लिया हुआ, एडिट आप देख रहे हैं। तो आप इससे आपको जेएसएन जो है वो शो हो जाएगी। तो हम लोग अब चलते हैं अपने कोड के ऊपर। सो मैं अपना विजुअल कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और हम लोग इस पहली फाइल को इसको सेव कर लेते हैं। इस फाइल का हम लोग नाम रख लेते हैं वेब स्क्रैपिंग में आकर एयर एपीआई न्यू के नेम से डॉट पी एच पी। ऑलराइट, तो मैंने इसको सेव कर लिया। सबसे पहले काम जो हम लोग पीएचपी में करते हैं, पीएचपी का टैग ओपन करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने अपनी या ये डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेथड आ रहा है कि आपने इसको यूज कैसे करना। तो यहाँ से इसको जस्ट कॉपी करें, ठीक है। और इसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट करें और आपने अपनी जो एपीआई जो वहाँ से जनरेट हुई थी आपके रजिस्टर करने से, आपने उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। सो मैं आता हूँ और मेरी एपीआई कौन सी क्रिएट, ये की यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी। तो मैं की को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी। मैं इसको अपने ब्राउज़र पे चला के चेक करता हूँ कि क्या ये काम कर रही है या नहीं। ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको पेस्ट करते हैं। फेल, इनकरेक्ट एपीआई की। तो मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि हम लोगों ने ऑलराइट कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखें, वो रिफ्रेश करने से हमारा डाटा जो सेव नहीं था, तो ये देखें हमारा स्टेटस क्या आ रहा, सक्सेसफुल। अब वो डाटा बता रहे हैं कि उनके पास डाटा जो है वो किन किन कंट्रीज का अवेलेबल है। अफगानिस्तान का है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पर और भी डिफरेंट कंट्रीज है, चाइना का है। और राइट, तो यहाँ से फ्रांस का है, जर्मनी का है, ईरान का है, इराक का है। तो हम लोग सर्च करते हैं क्या इनके पास पाकिस्तान का डाटा मौजूद है। तो मैं कंट्रोल एफ करके पाकिस्तान, जी पाकिस्तान का डाटा इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। आप अगर आपने कंट्री वाइज जाना, तो अगर आपने, तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल। इसको भी हम लोग बाद में सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री का नेम यहाँ पर लिख देंगे। हमारे कंट्री का नेम क्या है, पाकिस्तान चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपनी की को जो है वो कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे। और मैं स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यूआरएल में चला के चेक करते हैं अपने ब्राउज़र पे क्या ये चल रहा। ऑलराइट, तो पेश किया मैंने इसे, जी। तो अब देखें हमारे उनके पास डाटा कौन कौन सा है पाकिस्तान के अंदर। उनके पास इस्लामाबाद का डाटा है, पंजाब का है, सिंध का है और केपीके का डाटा उनके पास मौजूद है। हम लोग नीचे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग स्टेट भी बता सकते हैं उसे अपनी, और कंट्री भी बता सकते हैं। लाइक मैं इधर कॉपी करता हूँ, मैं स्टेट में कह देता हूँ, मैं यूपरली एपीएस को डिलीट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल वी। और मुझे स्टेट कौन सी चाहिए, मुझे स्टेट चाहिए पंजाब की चाहिए मुझे। और जो कंट्री चाहिए, कंट्री आप लिखेंगे यहाँ पर, मुझे कंट्री चाहिए पाकिस्तान।
और जो लास्ट में मेरी की थी वो की मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और की को अपनी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक न्यू जो है मैं ऊपर वाली को डिलीट कर देता हूँ। तो एक न्यू स्क्रिप्ट होगी रेडी। तो इसको मैं ब्राउज़र पे चला के चेक करता हूँ कि मेरे पास स्टेट में कौन कौन से सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनका डाटा मैं फैच कर सकता हूँ, अपने वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकता हूँ। तो मेरे पास जो है यहाँ पर लाहौर का डाटा मौजूद है, मुल्तान का है, मुरीद का है, उसके अलावा साहिवाल का भी मौजूद है। तो मैंने क्या करना है, अपने सिटी लाहौर का डाटा जो है वो यूज़ करना। तो उसके लिए आप इसके लॉन्गिट्यूड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट है जहाँ पे आपने अपना स्टेट सिटी ये इसको कॉपी कर लेते हैं अगर आपने सिटी वाइज भी जाना तो। और तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल वी करता हूँ और सिटी अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर लाहौर। और सिटी इक्वल्स टू लाहौर, सिटी को मैं सॉरी वो स्टेट भी थी इसके अंदर या, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ स्टेट को कट कर दिया था गलती से बाय मिस्टेक। सो मैं इसको यहाँ पर यहाँ से जो है हम लोग सिटी को लिख देते हैं लाहौर। और यहाँ पे जो स्टेट चाहिए, स्टेट हमारी है पंजाब, ठीक है। और जो कंट्री है हमारे पास वो कंट्री है यहाँ पर पाकिस्तान। और जो आईडी है वो की जो हमारी है इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग कंट्रोल सी और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम लोग कंट्रोल वी करते हैं। ऑल राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो है वो लाहौर का डाटा जो है वो सारा तकरीबन शो हो गया कि सिटी हमारे लाहौर है, स्टेट पंजाब है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, उसका वेदर जो है इस वक्त कितना है, उसके अंदर ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसको हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं लाइक डैट। तो इसका अब हम लोग डाटा को कंपेयर करके देखते हैं कि अभी इस वक्त कितना डाटा था हमारे पास। तो इस वक्त ऑलराइट, तो ये हमारे पास डाटा आ गया है। हमने इस डाटा को अब जो है यहाँ पे देखें 65 आ रहा है और यहाँ पे भी देखें 65 आ रहा है। तो डाटा जो है वो हमारे पास ठीक जो है वो मिल गया लाहौर का, एग्जैक्ट बिल्कुल उनकी वेबसाइट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डाटा ये तो हमारे पास जेएसएन की फॉर्म में आ गया और सिंपल ये तो यूआरएल में आ गया। हम लोगों ने इसे अपनी वेबसाइट के अंदर स्टोर करवाना है या फिर अपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो चलें आगे चलते हैं हम लोग। हम लोगों को ऊपर वाला स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, इसको मैं करता हूँ ख़त्म। और नीचे वाले को मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग रख लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर URL इक्वल्स टू, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में कर देता हूँ और लास्ट पे आके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके लास्ट पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ। सो लेट्स सी कि कोई एरर तो नहीं आता। पहले मैं इसको चला के चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो मैं कहता हूँ लोकल होस्ट स्लैश वेब इंजीनियरिंग स्लैश वेब स्क्रैपिंग और यहाँ से API न्यू के नाम से फाइल थी .php। तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारी स्क्रिप्ट जो है वो इसके अंदर है। तो ये तो हमारे पास दूसरा जेएसएन के फॉर्म है। तो हमने जेएसएन से डाटा जो है वो अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना। तो मैं नीचे आता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं करंट को एक वेरिएबल बना लेते हैं और जेएसएन डाटा को कर्ल के अंदर जो है उसको फॉर्मेट अरेंज करके फिर हम लोग जेएसएन की मदद से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं डाटा को। तो उसके लिए हम लोगों के पास डिफ़ॉल्ट एक यूज़ है जो कि हमने जो डॉक्यूमेंटेशन से ही लिया।
ऑलराइट। सो ये हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही यूज़ कर लेना। आपने बस कोई भी वेरिएबल ले लें, यहाँ पर जो आपकी एपीआई की लास्ट पे बनी है लाइक कंट्रीज़ को और सिटीज़ को और स्टेट को मर्ज करने से, वो आपने जस्ट यहाँ पर पास कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आप इको करवा सकते हैं, और कोई भी जो चीज़ है यहाँ मैं कुछ इको करवा के देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं। इको वर्किंग, सो मैं आता हूँ इधर और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास चल रहा है वर्किंग। तो इसको हम लोग करते हैं ख़त्म। मैं कहता हूँ इको करवा दो जेसन अरे में से $, अरे में से। अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं अरे के अंदर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेटस, देन हमारे पास है डाटा। अब मुझे डाटा में से लास्ट पे आके ये वैल्यू चाहिए, ये वाली, तो इसको कैसे कॉल करेंगे? आपने फर्स्ट डाटा में आना, डाटा के बाद अगर मैं इनको क्लोज करता जाऊँ, तो डाटा में आने के बाद ये वैल्यू हमारी करंट के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो डाटा के आने के बाद, डाटा के बाद आपने आना है करंट में, करंट के बाद आपने आना है पोल्यूशन में, उसके बाद आपने कॉल करनी है एक्विट, और उसके बाद आप इस वर्ड को गेट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये एक अरे की फॉर्म में है और हम लोगों ने उसको अब एक किस्म का पाथ बताना है। तो पहला पाथ क्या है, हमारे पास डाटा है, डाटा के बाद कौन सी डायरेक्टरी है, करंट की, करंट, ऑलराइट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है वो है पोल्यूशन की, उसके बाद लास्ट में जो डायरेक्टरी है वो है एरियस की। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हम लोगों को जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 27, वो यहाँ पर मिलेगी। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी 65, इसको रिफ्रेश किया, ऑलराइट। सो ये हम लोग को डाटा, करंट, पोल्यूशन और लास्ट पे आके और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 65 है। तो इसको रिफ्रेश करने से हम लोगों को 65 जो करंट हमारे पास इस वक्त टेम्परेचर है, वो 65 हम लोगों को एक्यूरेट मिल गया है अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेबसाइट। इनकी वेबसाइट की वजह जो डाटा शो है वो 65 है, तो हम लोगों ने जब उसको कॉल किया है तो वो भी हमारे पास 65 जो हम लोग को वैल्यू मिल गई है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी चीज़ों को भी गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम लोग कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ इसके अंदर। अब मुझे सिर्फ इसका सिटी मालूम करना है कि ये डाटा किस सिटी का। सो मैं कहता हूँ डाटा में आओ, डाटा में आके जस्ट सिटी को कॉल कर दो। तो मैं एक न्यू बनाता हूँ सिटी के नेम से, इको ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया ये सिटी का डाटा, और डॉट एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं आपस में मर्ज करने के लिए। और जेसन अरे है हमारे पास, ये अरे है। फिर हमारे पास डाटा में जाओ, डाटा में जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे जाना है, न्यू पाथ बता दो उसे सिटी का, और ये हम लोगों को सिटी का डाटा जो है वो रिटर्न कर देगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको ज़रा, तो ये देखें सिटी लाहौर भी आ गया। और हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं लाइक दैट सिटी इक्वल्स टू दिस। और अपनी वेबसाइट में आपने जहाँ पर भी ये शो करवाना है लाइक सिटी कौन सा या फिर उसकी जो करंट टेम्परेचर क्या है वो शो करवाना है, तो जस्ट आपने उसको वेरिएबल में जाके इको कर देना है सिटी को, ऑलराइट। तो कोई चेंजिंग नहीं आई। और लास्ट पे जो हमारे पास है वो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लोकेशन, या अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे।
हम लोग डाटा में आएंगे, डाटा में आने के बाद हम लोग लोकेशन पे आएंगे, लोकेशन में आने के बाद कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, और कोऑर्डिनेट्स के बाद हम लोग 0 और 1 की शक्ल में इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर इसको 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स की फॉर्म के अंदर गेट कर सकते हैं, लाइक दैट, इस तरह। डाटा, लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स और लास्ट पे इंडेक्स जो है वो 0। तो मैं इसको स्पेसिंग दे देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो ये होगी हमारे पास एक एपीआई की फॉर्म से, लाइक मैंने इस वेबसाइट का डाटा जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा दिया, लाइक, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी वेबसाइट की एपीआई मौजूद नहीं, तो उसका डाटा हम लोग कैसे शो करवा सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट से, लाइक उसके कोड पॉइंट में जाना पड़ेगा, लाइक दैट। सो उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके हम लोगों को उसका कोड देखना पड़ेगा, ठीक है, और व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो ये कोड से हम लोग उससे कोई कोड उठाएंगे और उससे हम लोग खुद एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कोड की मदद से कैसे उनका डाटा डिफरेंट वेबसाइट से उठा के अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं, अगर तो एपीआई हमारे पास मौजूद नहीं है। सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। Goodbye, friends.